ओके, अब हम देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को। चलिए इसको मैं डिलीट करूं। एक सेकेंड। हेडिंग क्या डालनी है? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये हमें करनी है, ठीक है। तो हमें पता है एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। पहले वो हम देखते हैं, कुछ मैथमेटिकल डेरिवेशंस देख लेते हैं। अभी अभी हमने किया है एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू आई टाइम्स ओमेगा, है ना। अब दोनों साइड हम क्या करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो इधर क्या हो जाएगा, देखो d बाय डी टी टाइम्स L, और इधर हो जाएगा d बाय डी टी टाइम्स आई ओमेगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगी, डी एल बाय डी टी, और यहाँ क्या आ जाएगा, आई बाहर क्योंकि कांस्टेंट होगा, डी अपॉन डी टी। तो थोड़ा सा हम इसको छोटा कर लेते हैं। तो अभी आप देखो, यहाँ हम लिखेंगे डी एल बाय डी टी इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी टी को क्या कहते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, और डी ओमेगा बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी, है ना। आई इंटू अल्फा, और आई इंटू अल्फा क्या है, टॉर्क है ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी एल बाय डी टी इक्वल टू टॉर्क, है ना। क्यों टॉर्क, क्योंकि टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, आई टाइम्स अल्फा, है ना। ये किसके साथ एनालॉजी में फिट बैठती है, फोर्स के साथ। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास टाइम एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन। तो टॉर्क इक्वल टू क्या होगा, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया टाइम्स एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यहाँ हम देख सकते हैं इस मैथमेटिकल डेरिवेशंस में कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल है, टॉर्क। और ये टॉर्क क्या है, जो एक्सटर्नल है, बाहर की तरफ से जो फोर्स लगती है उसकी वजह से मिलने वाली टॉर्क, इंटरनल फोर्स की वजह से नहीं, यानी दो पार्टिकल के बीच में जो इंटरनल फोर्स लगेगी उसकी वजह से नहीं, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो टॉर्क लगेगी वो किसके इक्वल होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम के। अब यहाँ ध्यान से देखिए, कोई फोर्स एक सिस्टम के ऊपर लग रहा है ना, और वो फोर्स की वैल्यू अगर ज़ीरो हो, है ना, यानी सिस्टम के ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स लगेगा वो ज़ीरो है, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ टॉर्क भी जीरो हो जाएगी, है ना। और जब टॉर्क जीरो हो जाएगी तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट का ही डिफरेंशिएशन जीरो होगा। देखो अगर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो, मतलब टॉर्क क्या हो गया, जीरो। ओके, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एफ एक्सटर्नल अगर जीरो होगा तो टॉर्क भी क्या हो जाएगी, जीरो, है ना। क्यों, क्योंकि टॉर्क की बेसिक फॉर्मूला क्या है, टॉर्क क्रॉस प्रोडक्ट होती है पोजीशन वेक्टर और फोर्स की एक्सटर्नल। तो अगर ये जीरो हो गई एफ, तो टॉर्क भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, है ना।
अब यहाँ जो हमने सीखा वो क्या है, टॉर्क, एक्सटर्नल टॉर्क इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, है ना। अगर ये फोर्स जीरो है तो टॉर्क भी क्या हो गया, जीरो, टॉर्क हो गया जीरो। तो जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगी, डी एल अपॉन डी टी। अब डी एल अपॉन डी टी जीरो है, डैट मीन्स एल को क्या होना होगा, कांस्टेंट। जैसे कांस्टेंट फोर है, फोर का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, जीरो होता है ना। के एक कांस्टेंट है, उसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, जीरो। ये तभी पॉसिबल है जब एल कांस्टेंट होगा, यानी एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगी। तो सेंटेंस में ऐसा बोल सकते हैं, अगर एक बॉडी के ऊपर नेट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है तो जो उस बॉडी की एंगुलर मोमेंटम होगी वो हमेशा कांस्टेंट होगी। उल्टा भी बोल सकते हैं ऐसे, अगर एक बॉडी की नेट एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है तो उसके ऊपर जो नेट एक्सटर्नल टॉर्क लगेगा वो भी क्या होगा, जीरो होगा। इसी को प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी बोलते हैं। अब दूसरे तरीके से इसी चीज को डील करेंगे। देखें, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, जो एंगुलर मोमेंटम होती है एक रिजिड बॉडी की, वो समेशन ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ आर, पोजीशन वेक्टर ऑफ ith पार्टिकल क्रॉस लीनियर मोमेंटम ऑफ ith पार्टिकल होती है, इस तरह से। तो इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, L इक्वल टू, मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, I से I इक्वल टू 1 to n ri वेक्टर क्रॉस pi वेक्टर। लॉजिक सेम है, दोनों साइड हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो लेफ्ट साइड क्या बन जाएगी, डी एल वैक्टर अपॉन डी टी वैक्टर, और इधर ये हो जाएगी डी बाय डी टी समेशन आई इक्वल टू 1 to n आर आई वैक्टर क्रॉस पी आई वैक्टर। अभी ये क्या हो जाएगा, देखो, डी एल वैक्टर अपॉन डी टी इक्वल टू, अब समेशन बाहर रखेंगे और इसको अंदर करेंगे डी बाई डी टी को, तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी आर आई वैक्टर क्रॉस पी आई वैक्टर, है ना। एक सेकेंड थोड़ा सा, ओके। अब क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा डी एल बाय डी टी इक्वल टू, यू भी रूल यूज कर लेंगे, इस समेशन को बाहर ही रहने दो, आई इक्वल टू 1 to n, यू भी रूल यूज करो, यू भी रूल यूज करेंगे, डी बाई डी टी आर आई कैप, ये एक टर्म क्रॉस पी आई कैप प्लस आर आई कैप क्रॉस डी पी आई वेक्टर अपॉन डी टी हो जाएगा। तो मैं इसको और थोड़ा छोटा करना पड़ेगा और ऊपर ले जाते हैं। तो यहाँ जो है हमारा क्या हो गया, डी एल बाय डी टी इक्वल टू समेशन आई इक्वल टू 1
2n, और dy/dt क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशंस को वेलोसिटी बोल देते हैं, vi कैप, और pi को क्या बोलते हैं? मास mi vi कैप लीनियर, प्लस ri रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है? फोर्स। तो ये क्या हो गई? एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्टेड ऑन पार्टिकल i। तो dl बाई डी टी, ओ मैंने वेक्टर सिंबल यहाँ छोड़ दिया, हाँ, i इक्वल टू 1 से n, ये टर्म्स क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि यहाँ vi है और यहाँ vi है। आप सबको पता है i टाइम्स के आई का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है क्या होता है? 0। j क्रॉस j भी क्या होता है? 0। k क्रॉस k भी क्या होता है? 0। दो वेक्टर है ना जो कि सेम हो, उसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? 0, क्योंकि उनके बीच एंगल क्या फॉर्म होती है? 0। प्लस ये हो गई आर आई वैक्टर क्रॉस एफ आई वैक्टर, है ना। तो मैं इसको थोड़ा और ऊपर लेके जाऊंगा। अब ये क्या बन जाएगा? dl वैक्टर अपॉन dt इक्वल टू समेशन i इक्वल टू 1 से n आर आई वैक्टर क्रॉस एफ आई वैक्टर, है ना। अब r क्रॉस f को क्या बोलते हैं? टॉर्क, है ना। तो ये बन जाएगा dl वैक्टर अपॉन dt समेशन ऑफ i1 से n, और ये हो जाएगा टॉर्क i वेक्टर। अब हम एक्सपेंड कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा, देखो, dl वेक्टर अपॉन dt इक्वल टू टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2, ये कहाँ तक जाएगा? tn तक, और इसी को हम क्या बोलते हैं? नेट टॉर्क। तो dl अपॉन dt, ये है dl वेक्टर अपॉन dt इक्वल टू क्या हो गया? नेट टॉर्क, यानी एक्सटर्नल नेट टॉर्क, है ना। इस तरीके से भी हम यहीं पहुंचे। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू क्या होती है? नेट एक्सटर्नल टॉर्क। तो यहाँ जो हमने मैथमेटिकल ट्रीटमेंट दी है उसमें कौन कौन से फॉर्मूले यूज किए हैं वो मैं लिख रहा हूँ। देखो, फर्स्ट क्या है? टॉर्क इक्वल टू क्या होगा? पोजीशन वेक्टर क्रॉस फोर्स। दूसरा जो टॉर्क है उसको हम क्या लिख सकते हैं? इसकी मैग्नीट्यूड को मोमेंट ऑफ इनर्शिया टाइम एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? मास टाइम वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। सॉरी, ये लीनियर मोमेंटम था, माय मिस्टेक। एंगुलर मोमेंटम अब है एल वेक्टर इक्वल टू क्या होगा? आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर क्रॉस लीनियर मोमेंटम। और फिफ्थ, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या होगी? एक्सटर्नल टॉर्क। तो ये सारे जो फॉर्मूले हैं ये इम्पॉर्टेंट है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। सबकी यूनिट लिख देते हैं। टॉर्क की यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट न्यूटन मीटर, और मोमेंटम की क्या होती है? लीनियर मोमेंटम की केजी मीटर पर सेकेंड। ओके, एंगुलर मोमेंटम की क्या हो जाएगी? एल की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? तो जो एंगुलर मोमेंटम है उसकी यूनिट हो जाएगी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। फोर्स की तो न्यूटन होता है, पता ही होगा।